जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूं। तो कल आपसे पूछे थे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए समान प्लेटफॉर्म के रूप में किस को चुना गया था। एक सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, बी के भारतीय रिजर्व बैंक, सी के केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के द्वारा, और डी के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसका सही आंसर यानी कि सी का केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के द्वारा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तो इसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 2013 को, जो यानी कि सार्वजनिक वित्त प्रणाली को सुधार करने के उद्देश्य से इसका मेन उद्देश्य यानी कि लाभार्थियों तक सूचना एवं धन को सरल एवं तेज तरीके से यानी कि वित्त प्रणाली को सुधार करना है, यानी कि धोखाधड़ी को यानी कि कम करना है। इसके घटक में यानी कि आरबीआई है। इसके बाद देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं। इसमें क्षेत्रीय भी बैंक है, और सहकारी यानी कि बैंक भी है। इसमें मजबूत करने की दृष्टि से इसमें सलाह देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कब शुरू की गई थी। ए का 1 जनवरी 2010, बी का 1 जनवरी 2018, सी का 1 जनवरी 2013, डी का 1 जनवरी 2015। इसका सही आंसर है यानी कि सी का 1 जनवरी 2013 को किया गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था कांग्रेस के समय 1 जनवरी 2013 को, यानी कि सार्वजनिक वित्त प्रणाली को सुधार करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2023 में एक जिला एक उत्पाद के अनेक उत्पाद कहाँ प्रदर्शित किए गए थे। ए का G20 शिखर सम्मेलन रोम, बी का विश्व आर्थिक मंच दावोस, और सी का विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, और डी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर यानी कि WTO के यानी कि दावोस में किया गया था हाल ही में। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद का यानी कि देश के प्रत्येक जिला को उत्पाद को बढ़ावा देने, अब ब्रांडिंग को यानी कि लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसे यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के पहल से इसे शुरुआत किया गया था। यानी कि दावोस में इसका मेन उद्देश्य यानी कि प्रत्येक जिला का स्थानीय क्षमता, संसाधन और कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल है। ए का केवल औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं, बी का केवल प्रसंस्कृत वस्तुएं और फार्मास्यूटिकल्स, और सी का कपड़ा, कृषि, प्रसंस्कृत सामान और फार्मास्यूटिकल और औद्योगिक वस्तुएं, और डी का केवल वस्त्र एवं कृषि। इसका सही आंसर है यानी कि सी का है कपड़ा, कृषि और प्रसंस्कृत सामान और फार्मास्यूटिकल और औद्योगिक वस्तुएं इसमें शामिल है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि प्रत्येक जिला में स्थानीय क्षमताओं को यानी कि संसाधन और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यानी कि इसे शुरुआत किया गया है 1 जनवरी 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ए के लग्जरी होटल बनाने के लिए, बी के राष्ट्रीय पर्यटक के लिए स्वच्छ एवं किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना, सी के रियल एस्टेट में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, डी के औद्योगिक क्षेत्र विकास करना। इसका सही आंसर यानी कि बी के राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए स्वच्छ एवं किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को स्वच्छ एवं किफ़ायती होम स्टे सुविधा प्राप्त करना है। ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका सब्सिडरी भी मिलता है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में देते हैं तो यानी कि 5 वर्षों के लिए 33% या 10 लाख रुपये मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र के लिए यानी कि पहले 5 वर्षों के लिए यानी कि ब्याज दर 50% या 1 लाख से प्रति वर्ष जो कि कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में होमस्टे के लिए कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ए का ब्याज का 50% या 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कि कम हो, बी के ब्याज का 25% या 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो, और सी के ब्याज का 50% या 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो, और सी के ब्याज का 33% या 2 लाख रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो। इसका सही आंसर यानी कि
सी का ब्याज का 50% या 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कम हो। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि सब्सिडी या सहायता के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए पहले 5 वर्षों के लिए यानी कि ब्याज दर 50% या यानी कि 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में होम स्टे के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूंजी सब्सिडी क्या है? ए का ब्याज का 50% या 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कम हो। अब बी के ब्याज का 25% या 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कम हो। और सी का ब्याज का 50% या 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जो कम हो। और डी का 33% या 10 लाख रुपये जो भी कम हो। इसका सही आंसर यानी कि 33% और 50 लाख रुपये जो कम हो। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों के लिए यानी कि 33% या 10 लाख रुपये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के भूस्खलन घुमदार टूटी सतह के साथ मृदा या चट्टान की गति शामिल होती है? ए का टॉपल, और बी के घूर्णी स्लाइड, और सी का पृथ्वी प्रवाह, और डी के स्लाइड। इसका सही आंसर यानी कि घूर्णी स्लाइड है। यानी कि इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि घूर्णी स्लाइड के ही कारण चट्टान और पृथ्वी यानी कि मृदा यानी कि टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूस्खलन में विस्तार का क्या कारण है? ए का ज्वालामुखी गतिविधि, बी का भूकंप, और सी के सामग्री का द्रवीकरण यानी कि प्लास्टिक विरूपण, और डी का भारी वर्षा। इसका सही आंसर यानी कि सामग्री का द्रवीकरण होने के कारण भूस्खलन ज़्यादा होते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि पृथ्वी का जब फैलाव और मृदा की हलचल में जिसमें यानी कि पार्श्व विस्तार और द्रव में दरार शामिल होते हैं, ये आमतौर यानी कि द्रवीकरण और प्लास्टिक के विरूपण के कारण ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के भूस्खलन में ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टान या ढाल से द्रव का आगे की ओर घूमना यानी कि मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है? ए का टॉपल, और बी का प्रवाह, और सी का विस्तार, और डी के स्लाइड। इसका सही आंसर यानी कि टॉपल के द्वारा होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि टॉपल के द्वारा होता है यानी कि ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टान या ढाल के द्रव का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरने के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। जयपुर का कौन सा स्मारक विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी के लिए जानी जाती है? ए के आमेर किला, और बी के नाहरगढ़ किला, और सी के हवा महल, और डी का जंतर मंतर। इसका सही आंसर है यानी कि जंतर मंतर जयपुर में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि जंतर मंतर है जो कि अपनी वास्तुकला और खगोलीय महत्व के लिए जाने जाते। इसमें यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी के लिए जाने जाते हैं। इसे यूनेस्को में भी यानी कि लिस्टेड किया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए का चेन्नई, बी के रायपुर, और सी के देहरादून, और डी के जोधपुर। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।